So hello students, this is Mantu Roy, the present teacher of Official Mapani Bangladesh High School, Jharkhand, Assam, and next teacher of Springdale High School, Jharkhand, Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर आपको लग रहा है मेरा वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लाइक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, करो शेयर करो, लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 10 में जितना तक मैंने करवा दिया उतना तक कर लेना, बाकी थोड़ा सम से 1 2 3 4 वो खुद करना है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यू चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 40। सो स्टैटिस्टिक्स मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगा, उस इंफॉर्मेशन को मुझे कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इंफॉर्मेशन मींस डाटा, कोई भी डाटा, कुछ भी डाटा जो जरूरत है उसको कैलकुलेट करके सिस्टमेटिक करके निकालना है, मेरा काम है, निकालने का काम है स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी तुमको पता ही है स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसमें क्या क्या करना है। क्लास 8 और 9 में ऑलरेडी आप लोगों को मिला था कि स्टैटिस्टिक्स जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया, मीन मीडियन मोड, ये भी मिला, सब स्टैटिस्टिक्स के अंदर में पड़ता है, मीन मीडियन मोड और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो आज बताऊंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्लास 7 और 8 में जो आपको मिला था थोड़ा इजी था, अभी थोड़ा अलग आएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दो प्रकार का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, एक होता है अनग्रुप, एक ग्रुप। अनग्रुप वो होता है जिसमें क्लास इंटरवल नहीं आएगा, और ग्रुप वो होता है जिसमें क्लास इंटरवल आएगा। ओके, सो मैं पहले अनग्रुप का करता हूं। एक एक्सरसाइज डायरेक्ट 14.2 में जाता हूं। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, देखो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ऑफ क्लास 8। क्लास 8 का 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, आर रिकॉर्डेड एज फॉलोस। सो बेसिकली ब्लड ग्रुप जनरली 4 होता है, एक ए, बी और एक ओ और एक ए। सो मुझे दिया गया है 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, मुझे निकालना है यहाँ पर कितना जन का ए है, कितना जन का बी है, कितना जन का ए बी है, कितना जन का ओ है। सो इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ए बी सी, ए बी ओ इसको लेके डायरेक्ट मुझे निकालना। ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डालना है। उसके बाद विच इज द मोस्ट कॉमन, दैट मीन कौन सा वाला ब्लड ग्रुप ज्यादा है, एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट, कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कम है। ओके, सो यहां मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल of 30 students, 30 students blood group। इसमें टेबल बनाऊंगा। ओके, सो पहला वाला में आएगा ब्लड ग्रुप्स, सेकेंड वाला में आएगा टैली मार्क्स। ब्लड ग्रुप्स को मैं टैली मार्क्स को लेके ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टैली मार्क्स ऑलरेडी आपको क्लास 8 में और 7 में मिला है। उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर, कितना जन का ओ ब्लड है, कितना जन का बी ब्लड है, कितना जन का ए बी ब्लड है, वो निकालना पड़ेगा। सो ब्लड ग्रुप में पहला था ए, सेकंड था बी, थर्ड था ओ और लास्ट था ए। ओके, नाउ इसमें ज्यादा दिया हुआ नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूं। देखो ए कितना जन का था, ए था 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ए था 9 बच्चे का ब्लड ग्रुप था, मतलब ए। सो 10 मार्क दूंगा। 1 2 3 4, जब 5 आएगा कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें हो गया 9, फ्रीक्वेंसी हो गया 9। इसको ऐड करके भी 30 होना पड़ेगा, बिकॉज 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप मैं निकाल रहा हूं। सेकेंड हो गया बी। बी कितना जन का देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जन का बी था। सो 1 2 3 4 5, ए हो गया 5, ए हो गया 6। ओके, नेक्स्ट है ओ। ओ देखो कितना जन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जन का था ओ ब्लड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का था। अभी ए बी कितना जन का था देखो, ए बी था 1, उसके बाद 2 3, ए बी था 3 जन का, 1 2 3। सो 9 + 6 15, 15 + 12 27, 30, टोटल 30 हो गया। 30 जन का ब्लड ग्रुप, जिसमें सबसे ज्यादा था ओ पॉजिटिव, दैट इज मोस्ट कॉमन। लिख लेना आप लोग, मोस्ट कॉमन। ओके, और सबसे कम था ए बी, रेयरेस्ट। सबसे कम था ए बी, मतलब ओ सबसे ज्यादा था और ए बी सबसे कम था। ए हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अनग्रुप डाटा, सिंपल था। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ग्रुप डाटा का करवा के दिखाऊंगा। देखो नंबर 2, the distance in किलोमीटर of 40 इंजीनियर्स का डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम देयर रेसिडेंस, जहां पे वो रहता है, टू देयर वर्क प्लेस, उसका काम करने का जगह तक, वेर फाउंड एज फॉलोस 5 3 10 20। ये जो है ये 40, इसमें टोटल 40 इंजीनियर का डिस्टेंस दिया हुआ है। घर से जहां तक उसका काम, घर से काम तक डिस्टेंस है जो दिया हुआ है 40 इंजीनियर्स का। कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद अ क्लास साइज 5। दैट मींस मुझे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इसमें क्लास साइज मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस है 5। Above taking the first interval is 0 to 5, 5 is not included, मतलब पहला वाला इंटरवल दिया हुआ है 0 to 5, 0 से लेके 5 तक, जिसमें 5 इंक्लूड नहीं है। दैट मीन 0 to 5 तक दिया हुआ है, लेकिन उसमें 5 तक नहीं है, 4 तक है। दिखाता हूं कैसे होगा। What main features do you observe from the tabular representation? इसको छोड़ो। So देखो, इसको मुझे करना है। So frequency distribution table of frequency distribution table of 40 engineers, ENGI engineers। इसमें मुझे 3 टेबल, मतलब टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला में आएगा क्लास इंटरवल, सेकंड में आएगा टेलीमार्क्स, इसमें आएगा क्लास, इसमें आएगा टेलीमार्क्स, इसमें आएगा फ्रीक्वेंसी, इसमें जो डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस लीजिए इन किलोमीटर, क्लास इंटरवल। अभी देखो पहला वाला क्लास इंटरवल क्या है, पहला वाला क्लास इंटरवल है 0 to 5। ठीक है, दैट मीन्स 0 to 5 के अंदर कोई नंबर है, इसमें 5 इंक्लूड नहीं है। देखो सेकंड वाला है, तो पहला वाला अगर 0 to 5 है तो लास्ट वाला क्या होगा। लास्ट वाला जानने के लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है।
इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर है 31। इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर है 31। इसका मतलब है देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। देखो सबसे बड़ा वाला नंबर है 31, तो 31 जो नंबर है वो 30 और 35 का बीच में आता है, इसलिए मुझे क्लास इंटरवल 30 से 35 तक लेना पड़ा, मतलब 35 0 से 35 तक लेना पड़ा। इसमें 5 इंक्लूड नहीं है। ना यू सी, इसमें 0 to 5 है, इसमें 5 to 10। इसका मतलब है ये 5 तक नहीं है, 4 तक है। लिखना मत, मैं जैसे जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें देखो 5 यहाँ 0 से 4 तक है, 5 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 10 तक नहीं होगा, यहाँ 9 तक होगा। सो 9, उसके बाद 10, यहाँ 15 नहीं होगा, इसमें 14 होगा। इसमें 15 to 20 नहीं होगा, इसमें 19 होगा। इसमें 20, 19 के बाद 20, 25 तक नहीं होगा, इसमें 24 तक होगा। तो लास्ट नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, सो इसमें 30 तक नहीं है, इसमें 30, 29 तक है, और इसमें 35 तक नहीं है, इसमें है 34 तक। ठीक है, अभी मुझे निकालना पड़ेगा 0 to 4 तक कितना एलिमेंट्स है, 5 to 9 तक कितना एलिमेंट्स है, मुझे निकालना पड़ेगा। सो देखता हूं। सो देखो पहला वाला नंबर है 5, जो आता है 5 और 10 का बीच में। सेकंड वाला नंबर है 19, जो आता है 15 और 20, 50 और 19 के बीच में। थर्ड नंबर इज 7 आएगा इधर। उसके बाद 12 आएगा 10 to 15 का बीच में। उसके बाद आएगा 3 आएगा 0 to 4 के बीच में। उसके बाद आएगा 10 आएगा 10 to 15 का बीच में। उसके बाद आएगा 9 आएगा 0 to 10 का बीच में। उसके बाद आएगा 14 आएगा 10 to 14 का बीच में। उसके बाद आएगा 10, उसके बाद आएगा 10 आएगा यहाँ पर। 12 आएगा 1 2 3 4 5 ऐसे। 7 आएगा यहाँ पर, 2 आएगा यहाँ पर। ऐसे करके करना पड़ेगा। ऐसे करके करने से आपको फाइनली मिलेगा। उसके बाद आएगा 20 को मैं 20-25 के बीच में करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आएगा 17 आएगा 15 to 20 के बीच में। वैसे करने से आपको मिलेगा। ऐसे करने से, ऐसे करके करने से, अगर आप ऐसे करके करेंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा ए वाला चार्ट। मैंने कर दिया। ठीक है, सो इसको होगा 5, इसका होगा 11, इसका होगा 11, इसका होगा 9, इसका होगा 1, इसका होगा 1, इसका होगा 2। सो टोटल होगा 16 प्लस 27, 36, 37, 38, 39, 40 हो गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अनग्रुप डाटा। ओके, एक चीज देख लो, मैं लास्ट जो सम करवाया था उसमें जो टेलीमार्क्स का जो कटा नंबर 5 में से कटा था, ऐसे कटा था। इसको ऐसे मत काटो, मेरा गलती हुआ है। सो उसको ऐसे काटो।